से एक कोने से, जैसे लेफ्ट के कोने से जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। बीच में तो स्तंभ है, तो बीच में से दर्शन नहीं होता, ऐसे करके। तो वहाँ गर्भगृह में भी जो दरवाजा है जगन्नाथपुरी में, वहाँ दर्शन करने हेतु भी हमको ऐसा ऐसा हिलना पड़ेगा। जैसे जगन्नाथ जी ऐसे दर्शन करेंगे, सुभद्रा जी तो हो जाएगा, वही बलदेव जी का ऐसे। तो महाप्रभु जी इतने विभोर हो जाते हैं, तो उनका हाथ ऐसे स्पर्श करते थे पत्थर पे, वहाँ पे दरवाजा था ना वो पत्थर का, तो उनके उंगली के निशान अभी भी वहाँ मौजूद है। पत्थर पिघल जाते थे, उतना प्रेम। वहाँ पे निकट एक आलारनाथ करके स्थान है, वहाँ तो भगवान जगन्नाथ जब 15 दिन बीमार होते हैं तो ये मंदिर तो बंद हो जाता था, होता है अभी भी। तो आलारनाथ में उनकी प्रतिमा है भगवान विष्णु की, तो वहाँ पे उन्होंने दंडवत किया था, तो अभी भी महाप्रभु जी की छाप उधर है, इतने प्रेम से विगलित हो जाते हैं। तो भक्ति के स्वरूप में सबको सिखाने हेतु उन्होंने ये जन्म लिया है ना। तो चारों का यदि समावेश किया जाए तो उसका ज्वलंत उदाहरण श्री गौरांग महाप्रभु है। वस्तुतः ये चारों में से कोई एक की भी प्राप्ति हो जाए जीव को, तो बाकी तीन भी उसमें समाहित हो ही जाती है। जैसे मानो हमने उदाहरण से समझा था धन्ना जी का और पीपा महाराज का, है ना। उनको गुरु प्राप्त हुए तो फिर मिल गया तीनों, धन्ना जी को भक्त प्राप्त हुए तो मिल गए। तो बहुत मूल्यवान है ये चारों चीज, इसीलिए मंगलाचरण में इनको लिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि पहले ही, मैंने पहले कहा भक्त ही क्यों लिया गया चार में? भगवंत होना चाहिए ना पहले, तो भगवान है तो सब है, तो भक्त ही क्यों? तो इनके निर्देश में टीकाकार बताते हैं कि पहला तो कारण ये है मंगलाचरण में भक्त पहले शब्द रखने का, जानियो संतन प्रभाव को। उनके गुरुदेव नाभा गोस्वामी जी के अग्रदास जी, उन्होंने बताया कि गुरुदेव ने संत प्रभाव को जान के उनको सेवा दी थी, क्या? शीत प्रसाद लेने की, संतों की जूठन के उनको पाना है। और संत जब क्या बोलते हैं उनको, अपने जूते वगैरह उठा रखते ना, तो उनको उठा के सही जगह पे रखना, वो सेवा। हाँ, पत्तल भी और उनके जूते भी, ये सेवा उनको दी थी। तो इन सेवा के माध्यम से उनको ये ही आज्ञा दी कि तुम भक्तों के चरित्र को लिखो करके। दूसरा कारण है वाई हृदय आय कहे सब। उन संतों के हृदय में उन संतों ने नाभा गोस्वामी जी के हृदय में ही आके प्रेरणा दी। कैसे? सब अभी देखो, जब चरित्र तो हो गए सबके, किस प्रकार है गुण वगैरह, अब मानो लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, किस प्रकार? तो वही संत जो के चरित्र वो याद करते थे, स्मरण करते थे, तो वही उनके हृदय में आते थे और वही ये लिखवाते थे। इसीलिए भक्त के कारण ही ये लिख पाया, इसीलिए पहला भक्त रखा। तीसरा कारण यदि देखा जाए तो टीकाकार बताते, एक भक्त में ही भक्ति, भगवंत और गुरु, ये तीनों का समावेश है। भक्त होता है इसमें तीनों का समावेश, क्योंकि ये तीनों को धारण करते रहते हैं। भक्ति भी उनके हृदय में है, भगवंत भी हृदय में रखते हैं और गुरु के आश्रित रहते हैं, इसलिए भक्त पहले रखा। और दूसरा चौथा कारण समझो, भक्तों की प्रधानता का मुख्य कारण है कि वैसे तो भक्त बहुत दुर्लभ है, यदि मिल जाए तो समझना भी मुश्किल है, कोई जज नहीं कर सकता। आजकल हम देखते समाज में कोई बहुत घर में आरती घुमाता हो या कुछ करता हो तो हमसे ये बहुत बड़ा भक्त है, तो वास्तविकता हमको समझ में नहीं आएगी ये भक्त है कहीं। लेकिन जब मिल जाए भक्त गुरु कृपा से, तो भक्त की वजह से ही बाकी तीन हमको प्राप्त हो जाता है। भक्ति भी और गुरुदेव कैसे प्राप्त होगी, उनकी व्याख्या भी, और भगवान कौन है उसकी व्याख्या भी समझ में, इसलिए भक्त को पहले रखा। तो हमने पिछली कक्षा में एक और उदाहरण देखा था जपमाला का, है ना। तो जपमाला में जो सूत्र है वो भक्ति है, जो मणि है वो भक्त है 108, और उसके बाद क्या देखा था? सुमेरु, वो कौन है? नहीं, गुरु है। और उसके ऊपर फूदना जो है रंग बिरंगी जैसा होता है, आप देखना कभी पीला लाल ऐसा ऐसा होता है, तो भगवान है, क्योंकि भगवान के अनेक अवतार होते रहते हैं।
तो कोई भी भगवान के अवतार, राम में किसी की मति लगे तो उनके इष्ट राम है, किसी के कृष्ण में लगे, किसी को वराह, नरसिंह, भगवान के जो अवतार भागवत में दिखाए गए, तो भगवान के अवतार है, लेकिन भगवान के साथ पहुंचने का जरिया क्या है? तो भक्त भक्ति के सूत्रों के द्वारा बंधा हुआ तो है, लेकिन भगवान को पाने हेतु सुमेरु रूपी गुरु का चयन होना चाहिए। गुरु ही है जो उनको मिलाते हैं। एक दृष्टांत से समझिए कि एक राजा का एक लौता पुत्र था। अब अबोध था बालक, तो बालक कहीं खेलने गए थे, तो खेलने खेलते कहीं बाहर निकल गया होगा, तो वहाँ पे कुछ चोर लोग आए, तो उनका वस्त्र और आभूषण देख के समझ गए कि बड़ा मतलब बड़े राजघराने का है, इसको उठा लेते, उसका आभूषण वस्त्र ले लेते। तो किसी और चोर ने सलाह दी कि उसको क्या, इसको ही उठा लेते हैं। अगवा कर लिया बच्चे को, तो अगवा करके ले गए, और ये अबोध बालक कुछ काल के समय के बाद, जब छोटा है तो समझ में नहीं आता ना मेरे माँ बाप कौन है। अब राजा ने तो बहुत खोज करवाई लेकिन मिला नहीं बाद में, तो वो लोग के पास रहते रहते वही समझने लगा यही मेरे माँ बाप है। चोर को ही सब समझने लगा यही मेरे माँ बाप है। राजा तो बहुत दुखी हुआ, राजा ने बहुत शोध कराई लेकिन नहीं मिले उनके पुत्र। तब बहुत काल के उपरांत एक ज्योतिषी आए उस राज नगर में, और राजा ने उचित सत्कार करके उनको बिठाया और बहुत अनुनय विनय करके हुए बताया कि मेरा पुत्र इस प्रकार बहुत समय से खो गया है, आप कुछ ज्योतिषी विद्या देख के पता लगाइए वो है या नहीं, कहाँ है। तो ज्योतिष ने कुछ अपनी गणित विद्या लगाई उसमें और जांच लिया कि आपका बेटा तो पुत्र तो जिंदा है, लेकिन वो ऐसी जगह पे है, वहाँ पे लेके आने का तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ज्योतिषी विद्या तो आप जानते हैं ना, पता चलता है। तो उन्होंने बोला कि मैं इसका उपाय करूँगा, कल ऐसी जगह पे मैं जाऊँगा, वहाँ पे उससे मिल के उनको लेके आऊँगा। राजा ने वही बात मान ली, ठीक है आप चढ़ाई बढ़ाई मत करना, क्योंकि मैं अभी जाऊँगा तो पुत्र भी अभी आपकी बात नहीं सुनेंगे, माता पिता है तो कैसे मानेगा, तो मानता ही नहीं ना। पहले उसको समझाना पड़ेगा कि ये तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है करके, तो मैं आपको इशारा दूंगा बाद में, तब आना। तब ज्योतिषी गए उधर, और वो भीलो चोरों की जो नगरी थी उधर गए और सबको अपनी विद्या से चकित कर दिया। होता है ना कोई, हाँ जैसे यहाँ कोई आए और मेरा भविष्य बताओ, मेरा ये बताओ, तो कितने लोग इकट्ठा हो जाएंगे। जब कथा सुननी है तो बस गिने चुने आएंगे, और अपने भविष्य जानने के लिए कुछ अर्थशास्त्र मिल जाए तो वैसे ही तो सब बिल इकट्ठा हो गए और बोलने लगे अरे तो चकित हो गए, तो बहुत जादू करने वाले हैं, मतलब बताने वाले ऐसा। तो उस समय उनका बेटा भी उधर था, तो वो पहचान दिया था उन्होंने इस प्रकार होगा, तो वो भी उनको मिला, ये कहाँ से ये, तो उनका भी थोड़ा थोड़ा बताया, तो वो तो जान गए। तो अकेले में पाके उस पुत्र को, राजा के पुत्र को अकेले में बिठाया और सब समझाया, बताया कि वास्तव में देखो तुम्हारा ज्योतिषी विद्या में ये बताते कि तुम इसके पुत्र नहीं हो, तुम तो किसी और के पुत्र, बड़े राजघराने के पुत्र, ऐसा समझा दिया। तो वो भी उसकी बात में आ गया, कि पहले तो बहुत उनकी बातों में तो आ ही गया था, तो बात मान लिया उन्होंने, और बोले कि अब इधर से जाने का एक रास्ता है, अब समझ में आ गया है कि आ जाएगा। तो राजा को इत्तला की, राजा आया, चढ़ाई की, सब चोरों को मार गिराया और अपना पुत्र लेके चले गए और अपने असली माता पिता को दे दिया। तो ये दृष्टांत से हमको क्या सीख मिलती है? ये जो ब्रह्म है ना, वही राजा है, ठीक है, और जो जीव है वो राजकुमार, जो पुत्र है वो है। अब सद्गुण उनके अंदर के मतलब आभूषण थे, वो सद्गुण रूपी आभूषण है, जिसकी वजह से चोर आकृष्ट हुए थे। और चोर कौन है? लोभ और क्या बोलते, काम, क्रोध, इस प्रकार के जो दूषण हैं वही चोर है। और जो ज्योतिषी है वही गुरु है, आचार्य है। कहने का तात्पर्य है, जैसे ही उन लोगों ने उस पुत्र को उठाया, तब गुरु रूपी ज्योतिषी ही
अपने मूल माता पिता को मिलाने हेतु वहाँ जाके उनको पहचान दिलाई, अपने आत्मस्वरूप का बोध दिलाया कि तुम कौन हो वास्तव में, और जो अपने खुद के असली माता पिता है उनसे मिला दिया। तो हमारे जीवन में भी हमको ये ध्यान रखना, ये दृष्टांत से, कि जीव हमेशा ही इस प्रकार भूला हुआ है हमारे असली पिता कौन है, और कोई ना कोई ऐसे काम क्रोध रूपी चोर अगवा करके ले जाते हैं, हमारे मन को चुरा ले जाते हैं। तब गुरु रूपी कोई ज्योतिषी आके ही हमको भगवान से मिलाता है, यानी राजा से, ब्रह्म से। इसीलिए फूदना और जो माला है उसके बीच में सुमेरु है। डायरेक्ट कूद के नहीं जा सकते, हमको आश्रय लेना पड़ेगा गुरु जी का, कोई कुछ भी कहे। तो ये बहुत सुंदर कथा है। ऐसे गुरु की महिमा तो अपार है। आप देखिए हमारे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऐसी कोई संस्था है जहाँ पे हमको सब ग्रंथ बहुत इजीली अवेलेबल है, जो हम समझ पाए, अलग अलग भाषा में भी, भगवद गीता हो, भागवतम हो, और भी छोटी छोटी योग के सब विषय में बताया गया है, ऐसी पुस्तक हो, कुंती महारानी के उपदेश हो, शिक्षाएं हो, प्रहलाद महाराज के उपदेश हो, इस प्रकार से छोटे छोटे रूप में। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार सबको ये वितरित किया, एक पुस्तक वितरण करो। अपने आप में ज्ञान तो है नहीं जीव को, और उसके साथ साथ केंद्र खोले होने चाहिए ना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सब लोग आके बताते हैं, देखो हमने कितना विकास किया है, बहुत सुंदर बताते हैं। जब भी कोई आता है ना, नेता या कोई भी बाहर से कोई प्रेसिडेंट, तो आके बताता है, देखो ये जेल हमने बहुत बड़ा बनाया है, ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना है। तो जेल ज़्यादा है तो फिर क्राइम भी उतने ज़्यादा ही होते होंगे। हॉस्पिटल बड़ी बड़ी बनाते तो हॉस्पिटल ज़्यादा है तो फिर रोगी भी बहुत हो गए। लेकिन वास्तविक रोग हमारे अंदर बैठा हुआ है, और सभी यही समझ रहे हैं कि हम रोगी नहीं है। कोई बोलेगा मैं रोगी, जब हो गया असली शरीर रूपी रोग तो डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर ऐसे बहुत है, हम सब में, उसका इलाज केवल गुरु कर सकते हैं। और ऐसा केंद्र इस्कॉन हमको मिला जहाँ पे हम अपना निवारण कर सके इस अंदरूनी रोग का। उसके लिए हमको प्रसाद दिया। आप कहीं भी जाइए प्रभु, इस्कॉन के केंद्र में, अब प्रसाद ऐसा नहीं, हम तो अभी तो यही समझते, प्रसाद बोले तो ये होगा ना प्रभु, ऐसे हाथ नहीं, पूरा थाली धरो। हाथ वाला प्रसाद चलता नहीं। वैसे ठीक है, किसी के भाई क्या बोलते हैं, डाइटिंग वाले हैं तो अलग बात है, थोड़ा ले ले, लेकिन प्रसाद यानी क्या प्रसाद, क्योंकि हमारे ठाकुर जी 56 भोग पाने वाले हैं, तो फिर भक्तों को भी वही खिलाएंगे। तो ये मैं इसलिए बताया क्योंकि ऐसी संस्था में परम गुरु के अनुगत्य में ही भजन हो सकता है, तभी भगवान मिल सकते हैं। जिस प्रकार के चोरों के चंगुल से एक ज्योतिषी गुरु रूप में आके उनके असली माँ बाप को मिलाए, वैसे ही हमारे जीवन में गुरु का सहारा होगा, तभी हम वास्तविक भगवान के चरण कमलों में जाएंगे। अब भक्तमाल ग्रंथ के 4 विषय होते हैं। जैसे भक्तमाल ग्रंथ ही समझ लो, ऐसे बहुत अलग अलग ग्रंथ में भी ऐसा है। तो पहले क्या होता है, विषय, दूसरा होता है प्रयोजन, तीसरा संबंध और अधिकारी। अब इसके अधिकारी कौन है, तो इसका प्रयोजन क्या है इस ग्रंथ को बनाने का, ऐसे तो कोई भी लिख देगा ग्रंथ, है ना। तो प्रमाणिक ग्रंथ पहले तो ये समझना चाहिए, हमारे जो प्रमाणिक ग्रंथ है उसमें रामायण ले लो, महाभारत है, श्रीमद् भागवतम है, अन्य 17 पुराण है ना। ये सब प्रामाणिक ग्रंथ क्यों कहा मैंने, किसी को आइडिया है क्यों कहा, और ये शब्द यूज करने का क्या कारण है प्रामाणिक? क्योंकि आजकल बहुत बाजार में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, है ना, फिलोसॉफी ये वो। वास्तव में ये जो वेद है, ये जो हमारे उपनिषद है, ये सब कोई प्रकट नहीं हुए हैं, मतलब ऐसे किसी ने लिख दिए और ऐसा निकाल के दे दिया। वो भगवान से आए हुए हैं, ऐसे प्रकट कर दिया मैंने, चलो आज मैंने लिख दिया और ये आज से ये शुरू कर दो। आज से करीबन कितने करोड़ों साल पहले, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी जिक्र भी करते हैं कि भगवान के श्वास के द्वारा सब प्रवाहित होता है। तो वेद भी ऐसे प्रकट हुए हैं, भगवान से आए हैं।
अब संकलन किया किसने? महर्षि वेद व्यास जी ने, जो भगवान के 27 अवतार है। तो ऐसे ही व्यक्ति उसका संपादन कर सकते हैं जो भगवान के ही अवतार हो। महाभारत गणेश जी ने लिखा है, व्यासदेव जी ने कहा है, लेकिन आया कहाँ से? तो उनको पता है ना, ये सब घटित हुआ है ये, लेकिन ये सभी बहुत ही दिव्य वाणी है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। हमारे संविधान तो कितनी बार चेंज हो जाते है ना, और बाकी देश में भी कितना चेंज हो जाता है। हम जैसे कंपनी में काम करते हैं तो हमारा प्रोसीजर भी चेंज होता रहता है। तो कोई भी नहीं लिख सकता इसको, इसके भगवान की आज्ञा से ही ये सब होता रहता है। इसीलिए मैं ये भक्त, तो क्या प्रयोजन होता है ग्रंथ का? विषय प्रयोजन है एक, संबंध और अधिकारी। अब इसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही गही एक टेक फेरी गुर तेरी टरी है। ये प्रियादास जी महाराज कवित्व में अभी आगे कहते हैं। अब समझ में आया ना 4 का? मैं आगे जाऊं ना? विषय, प्रयोजन, हित, संबंध और अधिकारी। सभी अधिकारी नहीं होते। आजकल भागवत का किसी को समझाया जाए तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी बात नहीं कि भागवत नहीं बताना चाहिए, लेकिन मुश्किल हो जाता है। तो अधिकारी किसको बोलते हैं? जिसको श्रद्धा है, जिसको हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वही तो आ पाएगा, वही तो सुन पाएगा ना। वरना एक संबंध और व्यवहार निभाने के लिए आते हैं तो फिर वो बाउंसर जाएगा। आप समझ रहे? कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जाना पड़ेगा, तो शादी में जाते हैं ना तो हम बोलते हैं अरे यार वो बुआ की ये लड़के की शादी है तो जाना पड़ेगा। तो ये सोच जो होती है वो व्यवहारिक लौकिक दृष्टि से है, लेकिन ये तो अलौकिक है। इसमें प्रेम चाहिए ना, भगवान के प्रति प्रेम हो तभी तो ये व्यवहार, तो वो अधिकारी है असल। समझ रहे हैं ना? अभी प्रियादास जी महाराज जो कवि लिख रहे हैं वो मैं अभी पढ़ा। हरि गुरु दासनी सो साचो सोई भक्त सही गही एक टेक फेरी उर तेन टरी है। हरि गुरु दासनी, हरि जो है भगवान, गुरु और दास यानी भक्त, ये 3 में बराबर से श्रद्धा होनी चाहिए। प्रियादास जी महाराज इसीलिए इस मूल मंगलाचरण जो भक्त भक्ति भगवंत गुरु है ना, उनका ही कवित्व में निरूपण टीका के रूप में लिख रहे हैं। ये नहीं होगा तो क्या होगा पता है? अपना ही वो समझेगा, अपना ही खुद निकालेगा। अब किसी की मानो भक्ति बहुत रूप में लोग समझते हैं। मैं भगवान, आस्था श्रद्धा अलग वस्तु है, लेकिन वो आस्था और श्रद्धा परिणित कहाँ होती है? परिणित कहाँ होती है? गुरु के अनुगत्य में और सभी भक्तों के अनुगत्य में। समझ में आया? जैसे बचपन से कोई बोलते हैं कि मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत अच्छी बात है, भक्त है, लेकिन राम जी खुश नहीं होंगे जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं। कितना भी भोग लगाओ, कितना भी हम कुछ भी उतारो आरती, भगवान, क्योंकि हम इतना शुद्ध नहीं ना। गुरु कौन है? गुरु पद है एक, हर एक कोई गुरु नहीं बन सकता। अब मैं भी इधर बैठ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैं कोई ऐसा सिद्ध व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जितना भी गुरु वाणी है उसको ही बता रहा हूँ। तो मैं किसकी बता रहा हूँ वाणी? मेरी गुरु की। मेरे जो ऊपर सब भक्त है सीनियर, उनका सुन के बता रहा हूँ, तो वही वाणी हुई। तो मैं तो खाली एक ट्रांसमीटर हो गया ना। आदमी की कोई औकात नहीं है कि कुछ कह सके, कि अपने आप में मैं किसी जागरूक कर दूं सबको। ये वाणी में दम है, और वो वाणी आती है ऊपर से, और वही वाणी हम कहते हैं। तो तीनों में जिसकी श्रद्धा है, हरि, गुरु और दासनी, तो ही वो पक्का है। वरना क्या होता है, हम लोग बहुत मानते हैं मैं भक्त हूँ। भक्त तभी परिपूर्ण माना जाएगा जब उसकी गुरु में श्रद्धा है और सभी भक्तों में भी है। ऐसा भी नहीं कि ये मेरा संप्रदाय का है, वो मेरा नहीं है, वो ये है, ऐसा भी है तो भी आपकी भक्ति दृढ़ नहीं है। आजकल समाज में भक्ति का निरूपण नहीं समझ पाते लोग। भक्ति यानी मैं घर में दिया जलाती हूँ, मैं भगवान को भोग लगा दिया, बहुत अच्छा किया,
इसके एक स्टेप ऊपर चढ़ो, अब मैं इसको अच्छे से करने हेतु एक गुरु वर्ण करूं। अब उनसे नहीं बन रहा है गुरु का, तो संत सेवा यानी भक्तों की सेवा करूं, तब उसको पता चल जाएगा। ये एक दूसरे से लगे हुए हैं, अपने आप मर्जी से कुछ नहीं होता, ये बताने की कोशिश है यहाँ पे। तो भगवान में प्रीति अच्छी बात हो गई, लेकिन यदि वो गुरु में ही उतना अनुराग नहीं करता है तो फिर वो वास्तविक भक्त नहीं है। तदुपरांत श्री हरि गुरु में भी निष्ठा सच्चे भक्त की निशानी है। अब आप सोचिए, भगवान भी कह रहे हैं वचन में, भागवत में, अहम भक्त पराधीनो। भगवान भी स्वयं कहते मैं भक्त के अधीन हूँ। यदि मानो मैं श्रील प्रभुपाद का शरण नहीं लिया है तो श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य के बिना ही मैं कुछ करूं तो मेरी भक्ति या क्या मेरा भोग भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ये शास्त्र कहता है, मेरी बात नहीं है। यहाँ पे गुरु परंपरा क्यों लगाई गई है? चलो मैं एक प्रश्न करता हूँ आपको। कोई पूछे ये क्या मामला है, हमारे यहाँ तो घर खाली भगवान का मूर्ति है, बस हो गया। कोई कोई अलग अलग मान्यता हो श्रद्धा के अनुसार तो बिठाते, हो गया। क्या लगता है? ये शास्त्र की बात बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं बता, आप ढूंढ लें। भगवान गुरु के माध्यम से ही सेवा स्वीकार करते हैं, इसीलिए ये है स्टेप है। देखो कैसे, मेरे गुरु कौन है, मेरी श्रद्धा किसमें, यदि नहीं है तो एक परम गुरु के रूप में हम श्रील प्रभुपाद को मानते हैं। अभी मेरे नहीं मानो, मुझे पता नहीं कौन है, कोई अलग संप्रदाय में कोई अलग होगी ऐसे, तो हमारी बात करें तो प्रभुपाद को मैं क्या करूँगा, मंत्र पढ़ूंगा, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामी, ऐसा करके। ये जब अभी प्रसाद भोग लग रहा है ना, ये यही लग रहा है, तो प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करके बोला ये प्रेम रूपी भोग हमारी मति में से जैसा आया है वैसा मैं भोग लगा रहा हूँ भगवान को, कृपया आप भगवान को भोग लगा दीजिए। तब भगवान खुश होते हैं। और प्रभुपाद किसको लगाएंगे? डायरेक्ट भगवान को नहीं लगाएंगे, उनके गुरु महाराज को वो आज्ञा देंगे, भाई ये हमारा शिष्य है, वो इतनी निवेदन कर रहा है, आप लगाए। ऐसे करते करते चैतन्य महाप्रभु को भी आएगा और वो राधा कृष्ण को भोग लगाएंगे। इस प्रकार से भोग लगता है। तो डायरेक्ट जंप मार के भगवान हरि की सेवा हो रही है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी, तो आप स्वीकारना ही मत कि ये सही बात है, ये स्वीकारेंगे ही नहीं भोग। इसलिए तीनों का महत्व बताया गया है। उसमें सबसे ज़्यादा महत्व तो भक्त का ही बताया, इसलिए भक्त प्रथम रखा मूल मंगलाचरण में, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। दूसरा बोलते हैं, भगतन बिनु हो न मिलो, हरि ने कही पुकार, मो सुमिरत सेवत नहीं, डूबे गो मझदार। और दूसरा शब्द है, गही एक टेक फेरी उर तेना टरी है। तो भागवत में एक श्लोक है, इसका मतलब मैं समझो, शायद ये लैंग्वेज हिंदी है लेकिन समझ में नहीं आती होगी। गही एक टेक, जब भक्ति में कोई व्यक्ति लगता है तो उसकी टेक यानी उसकी निष्ठा बहुत मजबूत होती है। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जपे और फिर चलेगा, आज नहीं हो रहा है तो कर दो। निष्ठा, ये स्तर भी अमुक समय के बाद आना चाहिए, आना ही होता है, नहीं होता है तो हमारी भक्ति में कुछ गड़बड़ है। तो एक श्लोक है भागवत में कि सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को ये बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा धर्म भगवान अधोक्षज ज्ञानी क्या है? क्या है प्रभु अधोक्षज ज्ञानी? नहीं मालूम है? अच्छा, तो सुनिए ध्यान से। अधोक्षज यानी भगवान का एक नाम है, भगवान कृष्ण का अधोक्षज। सबसे बड़ा धर्म है कि हम उनकी सेवा करें, उनकी प्रसन्नता है। भागवत ये कहती है, जिन्होंने हमको परिवार दिया, जिन्होंने हमको हवा दी, जिन्होंने हमको खाना दिया, जिन्होंने सब कुछ तो हमको दिया ना, तो जो उन्होंने दिया वही तो हम दे रहे। अपना क्या लगा रहे हैं? हम अपना क्या पैदा कर सकते? कोई ऑयल पैदा कर सकता है तो हम जा भी नहीं सकते। लोहा कोई पैदा कर सकता है?
अन्न जमीन में, केवल अपने कर्मों के अनुसार हमको गति मिली है, हम मेहनत कर रहे हैं कुछ ना कुछ और पैदा कर रहे हैं, और हम मान रहे हैं कि मैंने किया, मैं ये लेके आया। जब सेवा होती है कुछ छोटी मोटी, तब भी इधर उधर हम सोच रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा में हमको इतना सोचना, जिन्होंने दिया है उनको ही तो हम अर्पण कर रहे हैं। अन्न मानो महीने में किसी का एक बार किसी को कुछ लाना हो, एक एग्जाम्पल से बात बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप फिर बोलोगे फिर मुझे चाहिए, मैं ये व्याख्या इसलिए बता रहा हूँ। तो उनको दिया, तो जो उनका है वही तो उनको दिया, और वो लेते भी नहीं, खाने लग जाए तो क्या होगा? भगवान ये भोग लगा अभी तो सब सपा चट कर जाए, थाली चट कर जाए, तो हमने कल से इनको नहीं धराना है, तो सब खा जाते हैं, है ना? ऐसे हमारा तो थिंकिंग रहता है। लेकिन भगवान कृपा देते हैं गुरु के माध्यम से, क्योंकि ये गुरु के अनुगत्य में चल रहा है, और वो नोटिस भी करते हैं। हम थोड़ा प्रसंग पढ़ेंगे आगे, और फिर कृपा दृष्टि डालते हैं केवल। और भगवान का ऐसा है कि भगवान की नेत्र भी पड़ गए ना, ऐसे भोग लगाया, क्या लगाया, अच्छा, तो नेत्र से भी खा लेते हैं, कान से भी खा लेते हैं, खाली सुना देते हैं ना भगवान को कुछ लोग, तो मैं तुष्ट हो गया। अब खाने लगे तो फिर हो गई बात खत्म। तो जो उनका है वही हम दे रहे हैं। तो सर्वोपरि धर्म यही है कि भगवान को ही प्रसन्न किया जाए। और कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु यानी कोई हेतु ना हो, चलो किसी का हेतु हो भी, लेकिन वो हेतु भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अप्रतिहता का मतलब है हिलने डुलने वाली नहीं। आज बहुत जोश आ गया, मानो किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो बहुत जोश आ जाता है। जीवन का सत्य मैं समझ गया हूँ, बेचारा माथा पकड़ के रोएगा और सोच के यही बोलेगा, अब तो भजन ही एक सार है, मेरे पिताजी चल बसे, मेरी माताजी चल बसी। तब उसकी तीव्रता ऐसी होती है कि मानो ये तो भगत हो गए, यही प्रहलाद है, ऐसा मन लगने लगेगा उस समय। माया का प्रभाव देखो, 13-14 दिन हुआ, महीना हुआ, वो वैसा का वैसा ही हो जाता है। होता है कि नहीं प्रभु? आप देखते हो ना, क्यों है ये? इस पर भी विचार करना चाहिए। इसीलिए अप्रतिहता, हिलने डुलने वाली नहीं, अड़िक भक्ति चाहिए। अहेतु की भी चाहिए, अप्रतिहत। और जब ये हो जाएगा तो यह आत्मा सुप्रसिद्धति, तो हमारा जो मूल स्वरूप है संतुष्टि प्राप्त करना, वो आत्मा है ना। हम भगवान बोले ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवद गीता में। तो मेरा अंश है, भगवान परमात्मा है, हम उनके अंश पर आत्मा है। तो हमारी जो मेन पुष्टि हो जाएगी वो परमात्मा की पुष्टि होने से होगी, उनकी प्रसन्नता से होगी। इसीलिए हमको कुछ भी कष्ट आए, बिना हिले डुले हरे कृष्ण महामंत्र करते रहना है, भगवान की सेवा करती रहनी है, उनकी प्रसन्नता है। समझ में आ गया प्रभु? एक दृष्टांत देखिए, इसमें एक दृष्टांत है श्रीपति कवि का। ये भगवान हरि के अनन्य भक्त थे। निर्धन होने के कारण पत्नी ने एक बार कहा कि अकबर बादशाह है, उनके यहाँ आप कवि हो तो नौकरी कर लो ना, अभी क्यों ऐसा? तो उनका एक टेक था, ये व्याख्या बता रहा हूँ, गही एक टेक फेरी उर नेता टरी है। उर यानी हृदय। एक बार जो टेक लिया कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, या मेरा यही उद्देश्य है मानव जीवन में, बाकी सब कार्य होते रहेंगे, लेकिन मन में अंदर तो उर तेना टरी है, इसकी व्याख्या चल रही। तो हृदय का वो जो भाव है मेरा, वो कभी भी मेरा कोई विचलित नहीं कर सकता, चाहे तूफान आ जाए। हमारे गुजराती में एक बहुत सुंदर भक्त हुई, शायद गुजराती भजन है, शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं समझाऊँ एक लाइन में। गंगा सती, बाई गंगा सती, सौराष्ट्र में हुई है। इतनी बड़ी भक्त, सुंदर भक्त है। वो बोल रही है, मेरू तो डगे पण जेना, मनड़ा डगे नहीं पानबा, भांगी पड़े रे ब्रह्मांड। इसका मतलब मेरू, तो मतलब मेरू पर्वत कितना बड़ा है, तो क्या वो उनकी बता रहे भक्ति की शक्ति। यदि मेरू पर्वत एक समय पे हिल जाए, डिल जाए, दिग जाए, लेकिन मेरू तो डगे पर मनड़ा डगे नहीं पानबाई। पानबाई उनकी ही शिष्या थी,
उनको समझा के ये बता रही है, मेरु तो डगे पण जेना मनडा न डगे पान बाई, चाहे भांगी पड़े ब्रह्मांड। ये भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन मेरी श्री हरि में जो प्रीति है वो कभी अड़ी मतलब डिगेगी नहीं, अड़ी ही रहेगी, उस प्रकार से। तो ये भजन उनका है, बहुत सुंदर भजन है। तो यहाँ पे श्रीपति कवि का उदाहरण हम देख रहे हैं। वो अनन्य हरिभक्त थे, निर्धन होने के कारण पत्नी के आग्रह से उन्होंने बादशाह के यहाँ पे जॉब लेना स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन वो बोले नहीं, मैं तो उनकी प्रशंसा नहीं करूँगा, मैं तो एक केवल भगवान को ही मानता हूँ। और वो बोलेंगे फिर मेरा ये करो वो करो, तो कि नहीं आप करो, अभी निर्धनता में तो करना ही पड़ेगा। तो वहाँ जाके भी उन्होंने कविता सुनाई, तो भगवान के विषय में सुनाई, तो बादशाह थोड़े भावग्राही थे। तो बादशाह ने बहुत उनको क्या बोलते हैं स्वागत किया, और स्वागत करके उनको बोला कि आज से आप हमारे दरबार के कवि हो, एक मुख्य कवि होते हैं ना। अब जब ये बात बताई गई तो अब बाकी सब कवियों को थोड़ा खलने लगा, जो बाकी भी थे ना, ये आए और बादशाह ने इनको ये कर दिया, तो पुरस्कार भी दिया और बहुत बड़ा पोजीशन भी दे दिया। समाज में ऐसे होते हैं जिसी की बहुत पोजीशन होते हैं तो बाकी बहुत जलते हैं, तो बाकी के लोग जलने लगे, तो कि इनको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बादशाह का बहुत प्रेमी हो गया। तो सब ने एक टेक रखी, टेक यानी कुछ शर्त रखी कि एक कविता का कंपटीशन करते हैं, और वो कविता कैसी होनी चाहिए, उसमें बादशाह का ही जिक्र आए और उनका ही अच्छा हो। कैसा किया उन्होंने कि करो मिली आस अकबर की, वो लाइन आनी चाहिए। मतलब क्या है कि अकबर की वजह से ही हमको ये सब हुआ, ऐसा उनका वाहवाही होना चाहिए, ऐसी लाइन आनी चाहिए, ऐसी कविता का समस्या हल करो ऐसा करके जुगाड़ दिया। तो बहुत कवि लोग बहुत प्रसन्न थे सब ये बात सुन के कि अब तो देखा जाएगा क्या होगा। अब ये जो ठहरे वो तो शांत, भगवान में मन लगे उनका, और बाकी सब बहुत चौक एकदम क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन से देखने लगे कि अब ये क्या गाएंगे। सबने तो गा लिया अपना अपना, तो इन्होंने अपने निर्भीक वाणी में कहा, अब के सुल्तान फनियान समान है, बांधत पाग अटबर की, तजी एक ही दूसरे को जो भजे, कटी जीभ गिरे वही लब्बर की। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ, समझाऊंगा बात। शरणागत श्रीपति, उनका नाम श्रीपति था ना, शरणागत श्रीपति राम ही की, नहीं त्रास है काहू की जब्बर की, जिनको हरि में परितीति नहीं, सो करो मिली आस अब अकबर की। आप समझ गए उन्होंने कितना सुंदर लिख दिया कविता में, वो भी लाइन आ गई और अपना शरणागति भगवान के प्रति वो भी अड़िक रखा कि अब के सुल्तान फनियान समान है, बांधत पाग अटबर की, तजी एक ही दूसरे को जो भजे, एक को छोड़ के दूसरे को भजे, कटी जीभ ऐसे लब्बर की। दूसरे मैं तो अनन्य भाव मेरे भगवान में, किसी और का नहीं हो सकता, लेकिन वो लाइन भी आनी है। तो शरणागत श्रीपति राम ही की, मैं तो भगवान राम का ही शरणागत हूं, नहीं त्रास है काहूं जब्बर की, कोई भी आ जाए मैं डिगने वाला नहीं हूं ऐसा। जिनको हरि में परितीति नहीं, अब जिनको हरि में प्रेम ही नहीं, सो करो मिली आस अकबर की। आज समाज में देखा जाता है ना, जहाँ लाभ होता है वहाँ ही वाहवाही करे, ये बॉस है सैलरी अच्छा देने वाला है, तो वहाँ तो वो एक टाइम पे कुछ भी बोले वो मान लेगा, लेकिन ऐसी टेक नहीं माननी चाहिए जो मेरे श्री हरि जो सबके सर्वेश्वर है उनको छोड़ के मैं किसी की वाहवाही करूँ। तो सब बहुत चक्के हो गए, अरे इनको तो हराने के लिए इंतजाम किया, ये तो फिर बहुत ये कविता कह दी तो अकबर भी खुश हो गया, वो थोड़ा भावग्राही था, अरे बहुत अच्छा बोला ऐसा, तो अकबर ने भी बाद में पुरस्कार दिया और सबके मुंह लटक गए। तो ऐसा होता है। अब ऐसी श्रद्धा का विषय है और ऐसी जो मान्यता है ना कि किसी का एक बार पूर्व में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया फिर वो कभी हिलता नहीं। तो एक दूसरा दृष्टांत है, एक पटना वाली बाई थी, वो बहुत संत सेवी थी। अब संत सेवी थी तो एक बार क्या हुआ कि संत कुछ आए उनके घर, तो उनकी बहुत खूब सेवा की उन्होंने। अब सेवा करने के बाद अभी वो अकेली थी, वृद्ध थी और संतानहीन थी, संतान नहीं थी उनको। तो बातों बातों में बात करने लगी तो बताई कि मुझे संतान नहीं है,
जब राजी हो तो कुछ मुझे सलाह दीजिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, कुछ संतान हो जाए या कुछ मेरा भरण पोषण हो जाए आगे। तो संत ने खुश होके भगवान बाल गोपाल का स्वरूप दिया, अब आज से तुम इनको ही संतान मानो, ऐसा करके। अब जब वो दिया तो वो थोड़ी खुश हो गई कि चलो संत ने दिया है, संत सेवी तो थी। तो गांव में, अभी संत तो चले गए बाद में, तो बोले इसकी खूब सेवा करना, कह के चले गए। जब गांव में ये बात चली कि एक हाउ आया, हाउ पता चलता है ना, वो क्या बोलते हैं, बच्चे को उठा के ले जाता है, ऐसा होता है ना। तो बात चलने लगी कि हाउ आया है करके, तो ये घबराने लगी कि मेरे बाल गोपाल को ले जाएगा हाउ। तो अपनी खटिया के पास ही सुला के रखती, फिर सुना है 2 बच्चे को उठा के ले गया है हाउ गांव में। तो इतना प्रेम करती, इतना लिपट के सोती। तो एक दिन क्या हुआ कि वही रात में किसी ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि है ये मेरा कोई किसी को लेके गया हाउ, किसी को। तो ये घबरा के, अभी उसका ही चिंतन चल रहा था, मेरे गोपाल को ना ले जाए, मेरे गोपाल। तो जब सुना ऐसा तो वो एकदम सोचने लगी कि मेरे गोपाल को कोई लेके गया, कि हाउ लेके गया। तो उसमें ही बाल गोपाल जो है ना खटिया के नीचे गिर गए। अब जब गिर गए ना तो ये तो बूढ़ी थी, थोड़ी उम्र थी, तो दिखा नहीं उनको, हाँ मेरे गोपाल ही नहीं है, मेरे ही ले गए, मेरे ही ले गए। ये भाव में वो रुदन करने लगी। इनके भाव देखकर ठाकुर जी रिझ गए। ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं ना। जब ये हुआ तब ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिया और बोले तुम्हारे वात्सल्य प्रेम से मैं बहुत खुश हो गया, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बुढ़िया औरत ने क्या मांगा, हे प्रभु आप इतने प्रसन्न है तो एक ही बात कीजिए कि मेरे बाल गोपाल को कोई हाउ उठा के ना ले जाए। भाव इतना खूब था तो भगवान प्रसन्न हो गए और वही मूर्त के रूप में बाल गोपाल में ही समाहित हो गए कि ऐसा ही होगा तथास्तु। तो ये एक उदाहरण है भगवान के प्रति एकदम अडिग श्रद्धा का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सुख में सब सुमिरन नहीं कर पाते, दुख में ही करते हैं। जैसे लाइन है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को कोई। तो एक घटना एक बार हुई, एक सेठ जी थे, आज सब वार्ता ही बोलते। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी कुछ कारण सर उनके संजोगवश गरीब हो गए, इतने नहीं थे लेकिन फिर गरीब हो गए। अब जब गरीब हो गए तो बहुत भगवान में श्रद्धा बढ़ा के पाठ करने लगे, गोपाल अष्टकम पाठ करने लगे और कोई भी पूजन अर्चन विधि सब करने लगे। तो उनकी पूजा आराधना करके वो बोलने लगे, हे प्रभु मेरे यहाँ आप धन धान्य से मेरा घर को प्रसन्न कर देंगे, भर देंगे तो मैं संत सेवा करूँगा, यज्ञ करूँगा, आपकी खूब सेवा करूँगा, यज्ञ आदि करवाऊँगा। सब ये टेक लेने के बाद भगवान ने कृपा करके भर दिया उनका। रात दूना और दिन चौगुना सब बढ़ने लगा उनका व्यापार। अब जब बढ़ने लगा तो उनका जो ऐसा घर में पूजा रूम था ना, तो व्यापार तो बहुत बढ़ने लगा। क्या करें, घर में तो गोदावन में सब सपना है। तो उठाया मंदिर और बाहर रख दिया, माल कहाँ रखूँ, तो सब माल रख के उधर, और भगवान का जो ये विग्रह है, मूर्ति है, सब ताक में रख दिया। अब बिजनेस चलने लगा ना उनका, अब सब चलने लगा तो ये सब किया उसने। तो भगवान मुझे अरे अरे कृतघ्नि सोचा भगवान ने, जब नहीं था तो मेरे पास बहुत मांग रहा था, अभी तो मेरा जो जगह है वो सब हटा दिया और मुझे भी इसने ताक में रख दिया। अब ये सब हुआ तो बाद में हरे कृष्ण, तो बाद में कहाँ था मैं, हाँ, तो भगवान ने परीक्षा लेने का सोचा। तो भगवान ने सोचा कि इनका तो अभी परीक्षा होना चाहिए। तो भगवान एक साधु वेश में उनके समक्ष प्रकट हुए और जब वो काम कर रहे थे तो उनको बोला कि भिक्षाम देहि। तो बोले अरे अरे ये कहाँ सुबह सुबह आ गया कोई मांगने वाला है, अभी ये कुछ नगर बचा नहीं और चोर पहले से ही घुसा है, ऐसा सोचने लगा। तो उसने नहीं दिया और भगवान को बोला, इनको धक्के मार के, वो सैनिकों को बोला, उनके जो नौकर थे इनको निकाल दो, निकाल दिया। और भगवान फिर अपनी ही माया पे बहुत हंसने लगे।
कितनी अजब है। लेकिन सोचा कि इस जीव को यदि चैतन्य रूप में बोध नहीं करवाया तो इसका पतन हो जाएगा। तो युक्ति की भगवान ने थोड़े कठोर कदम लिए। जब एक दिन वो स्नान करने हेतु गया बाहर, तो भगवान उनका ही वेश लेके घर में आए, वो सेठ का ही वेश लेके, और अपने बीवी बच्चे को सबको बता दिया कि मेरे जैसा बहरूपिया एक बहुत घूम रहा है बाहर, वो इसी रास्ते से आएगा, और जब आएगा ना तो उनको कुछ भी बोले, सौगंध दे हजारों, लेकिन मानना ही नहीं, उसको जूते मार के थप्पड़ मार के भगा देगा। और भगवान खुद आए और ये सब कहे, और उनको जहाँ से मैं लिया पूरा फैमिली को, अच्छा ऐसी बात है, तो मेरा माल हड़पना चाहता है वो, ऐसा करके समझाया। और जब वो स्नान करके वापिस आया तो वैसा ही हुआ। सब बीवी बच्चे उनके पीछे पड़ गए, अरे गुस्सा जा रहा है, कहाँ है तुम्हारा अस्तित्व, क्या हमारे तो अंदर है पति, तो तू कहाँ से है, मारा बराबर से और भेज दिया। और मानने के लिए तैयार नहीं फैमिली वाले। अब जब मारने के लिए तैयार नहीं, तो ये तो हाथ पे मतलब माथे पे हाथ दे के बैठ गया, क्या करूँ। तो एक पेड़ के नीचे बैठा, वहाँ पे प्रभु दया करके उनके पास आए और वही साधु वेश में आके उनको बताने लगे कि तुमने जब मैं आया था तब मुझे कुछ दान दक्षिणा दी नहीं, तुम तो बहुत बातें कर रहा था कि मैं हो जाने के बाद ये दूंगा वो दूंगा। तब उनकी जान में जान आई कि मैंने बहुत गलती की, मैं आपको भूल चुका था, हे प्रभु अब मैं आपकी भक्ति में लग के संत सेवा करूँगा। तब उन्होंने हरि भक्ति की, भजन किया और अपना जीवन व्यापन किया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना जीवन में, हम लोग अपने लाभ उठाने के लिए बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर हम भगवान को ही भूल जाते हैं जो देने वाले हैं। एक बार एक शेरगढ़ अमिल नाम का एक युवक था, वहाँ पे वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग के वल्लभाचार्य जी, नाम सुना होगा, उनकी बहुत सेवकाई थी। सेवकाई यानी आप समझ में आता है ना, उनके बहुत शिष्य थे। तो शेरगढ़ में उधर गए तो वहाँ एक सरकारी हाकिम था, वो उनका ही शिष्य था वल्लभाचार्य जी का। तो वल्लभाचार्य जी का जो शिष्य हाकिम सरकारी नौकरी पे था, वो सभी से टैक्स वसूली, या जो सरकारी नौकरी था तो होता है ना कि सरकार के लिए जमा करना है, तो एक दूसरा ही वल्लभाचार्य जी का जो शिष्य था, उनसे उन्होंने ये वसूली करनी चाहिए। तो वो व्यक्ति कुछ संत सेवा के रूप में सेवा करने के लिए, यूज़ करने के लिए अपना जो पैसा है वो लगाया था, तो भुगतान नहीं कर पाया। तो वो जो हाकिम है, उन्होंने उसको कड़ी दंड दिया और जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो बोलने लगे कि तुमने भुगतान नहीं किया है, तो भुगतान करेगा तो छोड़ देंगे। संयोगवश उसी समय पे वल्लभाचार्य जी उस शेरगढ़ विस्तार में आए और सबने स्वागत किया, आचार्य चरण को दंडवत किया, बिठाया। तो ये हाकिम और बाकी सब भी लोग उधर इकट्ठे हुए, लेकिन ये भी बहुत श्रद्धा वाला था। भुगतान क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको संत सेवा ही करनी थी, उनकी ही सेवा के लिए उन्होंने पैसे लगाए थे। लेकिन ये पूछा नहीं कुछ हाकिम और डाल दिया जेल में। लेकिन इनको इच्छा हुई कि मैं जेल में हूँ और मेरे गुरु महाराज तो बाहर आए हुए हैं, उनकी सेवा कैसे करूँ, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। बहुत आजीजी की। तो वहाँ कोई जेलर था, उन्होंने 2 सिपाही के साथ उसको धर के बोला कि इसको एक पेड़ के ओट से दर्शन करा दो और फिर लेके आ जाओ। तो ये बहुत दुखी हुआ उनका, तो मेरे गुरु महाराज आए हैं और मैं इस प्रकार हूँ, मैं सेवा भी नहीं कर सकता। देखने के बाद सब लोग इधर उधर देखते, तो वल्लभाचार्य जी की भी दृष्टि पड़ी कि कोई ओट से देख रहा है मुझे और बहुत निराश है, लेकिन बोल नहीं पाए। तो सब लोगों का ध्यान गया, लेकिन सब लोग भी हाकिम के डर की वजह से कुछ बोल नहीं रहे। अब हुआ ये कि हाकिम जो है, उनको ये बात जब पता चली तो इन्होंने ही इशारा किया कि ठीक है, जो है वो बात बता दो अभी महाराज जी को। तो सबने बताया कि इसने सरकारी जो पैसा था वो भरा नहीं है, इसकी वजह से उसको जेल में डाल दिया है। तो वल्लभाचार्य जी ने उनको निकट बुलाया, ठीक है उनको बुलाओ, फिर बात करनी चाहिए ना। तो जब बात की तो उन्होंने बताया कि मैं संत सेवा के लिए ये पैसा रखा था, मैंने अपने आप से कुछ पैसा लूटा नहीं है किसी का। तो ये जब बात बताई तो वल्लभाचार्य एकदम भौचक्के हो गए, अरे ऐसी बात है,
तो तुम्हें जेल में क्यों डाला? तब ये बताने लगे जेल में डाला मुझे इसीलिए क्योंकि मैं ये सब बात बताना नहीं चाहता था। मेरे इस अब तो आपकी संगति से मुझे जीव का, परमात्मा का ये सब संबंध पता चल गया है, तो मेरी जीवा से मैं आपकी बात ये बता के शर्मिंदगी नहीं महसूस करना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो कि ये तो अच्छी बात है, संत सेवा के लिए भुगतान नहीं किया तो इसको जेल में क्यों डाला? तो हाकिम को भी धरा। अब वल्लभाचार्य जी ने तो ये तो बात गलत है, ऐसे भी ये तुम्हारे गुरु भाई है, और गुरु भाई तो है ही है, मानो आपके भाई भी होते तो लौकिक दृष्टि से आप इसको क्या जेल में डाल देते? उसकी बात तो सुननी चाहिए। तो बोले मुझे नहीं पता था कि ऐसी बात थी। हाकिम बोले मुझे पता होता तो मैं नहीं डालता। तो बोले वही तो ना, अब पता होना भी जरूरी है, वो नहीं बताया तो उसको डालना गलत बात हो गई, क्योंकि संत सेवा के लिए वो जो पैसा था उसने नहीं लगाया था। ये सब बात हुई, तब से वल्लभाचार्य समझ गए कि ये मेरा पक्का दास है जिसने संत सेवा के लिए पैसे लगाए और नहीं कर पाए। तो बाद में वल्लभाचार्य जी ने क्या किया, उन सेवक को स्वीकार किया और उनका भुगतान भी अपने आप कर दिया अपने पैसों से, और हाकिम जो था उनको छोड़ दिया। तुम मेरे शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। अब आगे की कथा थोड़ी रोचक है। जब ये हुआ ना, तब ये हाकिम है वो गुरु से जब बिखर गया तब मुश्किलें में आने लगा। जब गुरु का साया जीवन से चला जाता है तो मुश्किलें आने लगती है। तो वो एक दिन ऐसे ही बाजार में गया था, तो श्रीनाथ जी के विषय में सोचा और ध्यान लगाया उन्होंने। तो श्रीनाथ जी पता है ना, जो गिरिराज जी में पहले विराजमान थे। तो एक जगह बाजार में जलेबी जो है, जलेबी की दुकान में सुंदर जलेबी चल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं भगवान को भोग लगाऊं। तो जलेबी को मोल दे के खरीदा, और वैसे ही मानसी सेवा भी होती है, तो मानसी में ही जलेबी खरीद कर भगवान श्रीनाथ जी को भोग लगाया, और भगवान ने वो जलेबी स्वीकार की हाकिम की। अब स्वीकार की तो भगवान थोड़ी पाए और थोड़ी हाथ में रह गई। मानसी सेवा भी बहुत उत्तम है, हम नाभाजी के चरित्र में सुनेंगे आगे किस प्रकार मानसी सेवा भी होती है, एक उन्नत स्टेज है। तो यहाँ पे वल्लभाचार्य जी आए और देखे जय जय, ये जलेबी कहाँ से आई? ये तो भोग लगा रही है आज का आपको, ये कहाँ से आई? तो देखने लगे तो श्रीनाथ जी भगवान बोलने लगे कि एक भक्त था, उन्होंने मुझे भोग लगाई। एक तो भोग हमने बनाया नहीं, अपरस का भोग, ये बाहर बाजार का भोग आया है, बाजार का हम कभी लगाते नहीं और आप बाजार का खा रहे हो। वल्लभाचार्य जी भगवान से बात कर रहे, तो बोल रहे हैं कि भगवान, बहुत सुंदर उत्तर दिया भगवान बोले आप अपने शिष्य पे प्रेम कर सकते हैं, स्नेह कर सकते हैं और क्रोध भी कर सकते हैं, परंतु मेरा ऐसा स्वभाव है कि जब कोई व्यक्ति आपका शिष्य या कोई गुरु का शिष्य हो गया है, उनके ब्रह्म संबंध से जुड़ गया है, तो मैं कदापि उसका अस्वीकार नहीं करता। भगवान का जो बोला जाएगा भक्त वत्सलता है। गुरु का वर्ण हो चुका है, गुरु ने तो त्याग दिया, लेकिन एक बार उनको दीक्षा भी तो दी है ना, तो गुरु के तो है। तो भगवान क्या बोल रहे, इतने प्रेम से मुझे उन्होंने लगाई और गुरु धारण भी किए हैं, तो मैं कदापि उसका अस्वीकार नहीं कर सकता। इतना उन्नत विचार भगवान का, इतना सुन के आश्रुपात होने लगे, नैन सजल हो गए वल्लभाचार्य जी, जय जय आपकी जय हो। तो वहाँ उन्होंने दंडवत किया भगवान को, और ये भावना ही गुरु के माध्यम से सिद्ध होती है कि जीवन में गुरु का कितना महत्व है। यदि नहीं होते तो भगवान भोग भी लेते कि नहीं, उसमें भी प्रश्नार्थ चिन्ह है ना। तो भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे होय संत को संत। भक्ति का जो बीज है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। एक बार सिंचन हो गया, गुरु के माध्यम से दीक्षा हो गई, तो उनका कभी भी पतन नहीं होगा, भगवान उसको अस्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सुंदर भाव है। एक दूसरा, अभी देखो दो भाव बताता हूँ थोड़ा फास्ट लेके, क्योंकि मुझे बहुत व्याख्या करनी थी, लेकिन आज बहुत मैंने वार्ता की, तो दो वार्ता और बता देता हूँ। प्रतिकूल पत्नी और अनुकूल पत्नी, पहला कौन सा सुनना है?
मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, आप समझ रहे होगे किसकी? उड़ते न टरी है, हाँ उसकी ही चल रही है अभी। प्रियादास जी बोल रहे हैं ना, हरि गुरु दासन क्यों भक्त के हृदय का जो भाव है और भगवान के प्रति जो भाव है, गुरु के प्रति भाव है, जो हमारे हृदय से कभी हटता नहीं है। ऐसा किस भक्त में होगा? जो इन तीनों को शरण में रहेगा, एक भाव से भजेगा, वैसे को। तो पहले सुन लेते हैं प्रतिकूल। चलो, सुदर्शन खत्री नाम के एक भक्त थे, बड़े संत सेवी थे। एक बार उनके घर भी संत पधारे, लेकिन संयोग से वो बीमार थे, शरीर से स्वस्थ नहीं थे, तो सेवा नहीं कर पा रहे थे। अब सेवा नहीं कर पा रहे थे तो संत तो आ गए, तो इन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि कुछ सामान है अपने घर में, तो कुछ अच्छा सा भोजन तैयार करो, संत को लगाना। पत्नी तो प्रतिकूल थी और बहाना लगाने लगी, माथा पकड़ के बैठ गई, मेरा तो सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है करके बैठ गई। तो सुदर्शन जो है तो वो तो सोचने लगे कि अभी कौन करेगा फिर। तो इन्होंने क्या किया, युक्ति करके, ठीक है संतों को ही कोई सीधा सामान दे देते हैं, अब सीधा सामान देंगे तो वो अपने आप बना लेंगे, व्यवस्था कर दो। उसी समय वो पत्नी का भाई उधर आया पत्नी का भाई जैसे आया ना, ये स्वस्थ हो गई, अपना आया ना, तो भाई के लिए तो सुंदर सुंदर, अभी वो तो लेटे हुए बीमार थे, तो भाई के लिए सुंदर सुंदर खीर पूरी छोर छक्का होने लगा, तो सुगंधी आने लगी। दूसरे रूम, ये क्या बन रहा है भाई, अच्छा है मेरी पत्नी सुधर गई, संतों के लिए अपने आप बना रही। अब जब बनाने लगी तो सोचने लगे चलो पूछ लेता हूँ क्या बन रहा है। सब जाके देखा उधर, तो बोले तुम क्या सोच रहे हो, इनके लिए बना रही, मेरा भाई आया हुआ है उनके लिए बना रही अब जब ये सुना ना तो ये बहुत दुखी हुए कि संत आए उनके लिए वो सामान दे दिया और टिक्कर खाएंगे बड़ा सा बना के, और ये खीर पूरी मालपूड़ा खाएंगे साला साहब। तो इन्होंने युक्ति की, भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं इन्होंने क्या युक्ति की कि उनको बोला कि तुम इनके लिए पानी भर के लाओ यहाँ से, तब तक मैं पिरोस देता हूँ। जैसे वो गई ना, तो जो अच्छा अच्छा माल बना था वो सब लेके संतों को पिरोस दिया, और वो टिक्कर था सूखा वो भाई को दे दी। वो जैसे ही आई ना, वो देखी उधर, तो बोल तो नहीं सकती अभी, रसोई घर से ऐसी बता रही है, सबके सामने मेरी नाक कटा रहे हो अब भाई को टिक्कर खिलाया और उनको सब ऐसे थे सुदर्शन खत्री जी। एक बार क्या हुआ, इतनी इनकी श्रद्धा इतनी थी और क्या बोलते निष्ठा इतनी थी, एक बार संत सेवा के लिए दूध लेने गए थे, तो भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा करेंगे। तो परीक्षा करने हैं तो भगवान एक लुटेरे का वेश लेके आए, श्री कृष्ण भगवान, और डंडा दिखाने लगे और रास्ते में रोक लिया उसको, ये सब मुझे दे दो। अब सुदर्शन खत्री तो निष्ठावान एकदम बोले नहीं नहीं ये संत सेवा के लिए है, घबराया नहीं बिल्कुल। लुटेरा तो कोई बोलते भाई ये दूध ही मांग रहा, दे दो भाई चलो जान छूटे, लेकिन ये तो बोले नहीं ये संत सेवा के लिए। तो बोले तुम नहीं जानते मेरे हाथ में क्या है, डंडा है, एक ही प्रहार करूंगा इधर गिर जाओगे, चलो दो। जब ऐसा बताया तो बोले आप जो भी करना है कर लो, लो मैं सिर भी झुका रहा हूँ, मार दो मेरे माथे पे डंडा, तब भी मैं ये नहीं दूंगा। जब इतना अनुभव भी नहीं हुआ तब जाके भगवान अपने असली रूप में आए, तो मान ही नहीं रहा है। और फिर उन्होंने दर्शन देके उनको कृतार्थ किया कि वाह रे संत सेवी सुदर्शन जी। तो ये मतलब भक्तों का दर्शन करके भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे थे। अब अनुकूल पत्नी बैलेंस होना चाहिए ना, सब की पत्नी ऐसी नहीं होती है। वैसे यहाँ पे तो 1 2 3 और सब हम क्या बोलते प्रभु जी है, माता जी तो 3 ही है। तो दूसरा एक दृष्टांत मिलता है, एक खाती जी करके संत सेवी थे, और वो संत सेवी ऐसे कि संतों को कभी भी निराश नहीं करते, कैसा भी घर में कुछ भी ना हो ना, बहुत मतलब बड़े ही थे जात के, तो घर में कुछ होता नहीं था उनके, बहुत गरीब थे। संत आए तो पवाए बिना जाना नहीं है, लेकिन घर में कुछ है नहीं, क्या करें। तो पत्नी अनुकूल थी, पत्नी ने बोला मेरी नथ है, नथ जो है ना उसको बेच देते हैं और संत सेवा करें। तो बोले वाह 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 नथ। तो नथ लेके बाजार गए,
वहाँ से बेच के सीधा सामान लेके आया खाती जी, और सब सामान दिया और सुंदर रसोई बनी। अब ये कुछ काम के लिए सबको पवा के फिर बाहर चले गए मजदूरी का काम करने के लिए। इसी बीच भगवान ने बहुत आनंद प्राप्त किया और सोचा कि ये नथ बेची है संत सेवा के लिए, मैं खुद जाऊं। भगवान ने खाती जी का ही रूप लेके आए, और वो जो जहाँ बेची थी ना उधर से नथ छुड़वा के वो नथ लेके आए। तब वो जो खाती जी की पत्नी थी वो चौका लगा रही थी, गोबर से हाथ सने हुए थे, और बोले कि आज तुमने बहुत सुंदर सेवा की संतों की, लेकिन मुझे देखा नहीं गया। भगवान ही आया है खाती जी के रूप में, तो ये नथ मैं वापस लेके आया हूँ। ये नथ तुम्हारे नाक पे बहुत सुंदर दिखती, इसको उतारो मत, भगवान बता रहे। अब बोले कि मैं तो ये हाथ सने हुए गोबर से चौका लगा रही हूँ, अब मैं कहाँ ये करूँ। तो बहुत बात हुई इधर उधर की, तो भगवान ने फिर बोला कि नहीं ये हाथ अभी पहन लो। बोली कि बाद में पहना देना, नहीं नहीं अभी पहनना है। तो बोला ठीक है, फिर इतना जोर कर रहे हो तो आप ही पहना लो मेरे हाथों से नहीं। तो भगवान ने खुद खाती जी की पत्नी के नाक में वो नथ पहना के फिर चले गए भगवान। अब जब वो वापिस आया और देखा ये नथ कहाँ से आ गई फिर से तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गए और समझ लिया भगवान की क्या कृपा है। तो जो संत सेवा करते हैं, जिसकी निष्ठा हो चुकी है, उनको कभी भी निराश होने की बात ही नहीं है। भगवान उनका जैसे बोलते हैं तो तेषाम नित्य वियुक्तानाम योग क्षेम वहाम्यम, गीता का श्लोक है। तो इस प्रकार से तो ऐसे भक्तों का कभी भी हृदय से भाव ऐसा नहीं होता है कि मैं आज नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सब संपन्न भगवान की कृपा से, परीक्षाएं होती रहती है। आगे एक लाइन है, भक्ति रस रूप को स्वरूप यही छवि सार चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। हरि का नाम लेते असुवन झरी है, ऐसा तो भाव हमारा कभी आया ही नहीं है। ये भक्तों का ऊंचा स्टेज है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा भी अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु भक्ति आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसका मतलब क्या हुआ? अन्य अभिलाषिता शून्यम, दूसरी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आनुकूल्येन कृष्णानु, कृष्ण के अनुरूप उनको पसंद हो ऐसा। और ज्ञान और कर्म जो है, जैसे बोलते हैं ना कि कर्मी होते हैं, एक ज्ञानी होते हैं और एक भक्त होते हैं। तो ज्ञानी और कर्मी इनका मिश्र भक्ति होता है। इनको कुछ देने के बाद कुछ चाहिए, माल मलिदा, तो मिश्र भक्त है। यहाँ रूप गोस्वामी दो बात बताते हैं, और एक शुद्ध भक्ति का भाव है और एक मिश्र भक्ति। तो मिश्र भक्ति जो आती है उसमें कुछ लेने की इच्छा होती है, और शुद्ध भक्ति यानी कुछ नहीं, भगवान की प्रसन्नता, यही केवल होता है। शुद्ध भक्ति में अगेन तीन पार्ट है, साधन, भाव और प्रेम। साधन, भाव और प्रेम। समय है ना 5 मिनट, 1 घंटा हो गया, वैसे मुझे समय का पता नहीं चला इस बार। साधन, भाव और प्रेम 3 पार्ट है, इसको समझ लेना थोड़ा। शुद्ध भक्ति, उसमें साधन में 2 प्रकार है। एक है वैधि, वैधि यानी क्या? विधि विधान जो बताए उसके अनुसार करना, और एक होता है रागानुगा। वैधि क्या है? हमको कुछ पता नहीं और हमारे हृदय में भगवान के प्रति अभी प्रेम ही नहीं उमड़ा है, मैं जानती हूँ नहीं कि भगवान कौन है, और कोई वरिष्ठ वैष्णव के माध्यम से हमको कुछ पता चले मानो, तो हम धीरे धीरे भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे, भगवान का अर्चन विधि करना शुरू करेंगे, जानने के बाद, जैसे जैसे सिखाने के बाद। रागानुगा किसे कहते हैं? जो पहले से ही उनके साथ प्रेम विकसित कर चुके हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो विकसित कर चुके हैं तो उनको साधन नहीं करना है, वो भी साधन ही करेगा। तो साधन भक्ति में 2 पार्ट, वैधि, रागानुगा। रागानुगा यानी क्या है? जैसे माता यशोदा प्रेम करती थी वैसा भाव में,
वैसा तो नहीं हो सकता है यशोदा जैसा, लेकिन उनके भाव में। फिर कोई गोपी माधुर्य भाव में है तो वो भाव में वो कर, उनको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप। अभी मानो मैं बोलूँ आपको कल से सुबह मंगला आरती करना है, ये करना है, तो नहीं होगा क्योंकि मेरे में भाव नहीं है ना। वो रागानुगा में क्या है, कुछ भी हो जाए बाय डिफॉल्ट अंदर वो प्रेम बसा हुआ है। और वैधि भक्ति में क्या है, मैसेज देना पड़ेगा कि चलो आज मंगला आरती है, आओ सब इकट्ठा मंगला आरती करेंगे, तो वहाँ भी चलो बोला है जाएंगे, कभी कभी नहीं भी जाएंगे, ऐसा भी होता है। रागानुगा में कुछ भी हो जाए, मेरे आज मैं भगवान को भोग नहीं लगा पाई या कुछ, कैसे भी करके लगाएगा, उसको बोलते हैं डेवलप्ड, ऑलरेडी डेवलप्ड। और ये क्यों होता है, एक श्लोक कहा है भगवत गीता में भगवान ने, ये थोड़ा साइंस थोड़ा समझ लो, फिर मैं थोड़ा भगा के विराम देता हूँ, समझने योग्य है। भगवत गीता को मानते हैं ना सभी प्रभु? हाँ, तो मान लेना ये श्लोक के माध्यम से, अभी नहीं मानते तो। प्राप्य पुण्यान कृतम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अब समझ लो इसका मतलब। अध्याय 6 में करीबन कौन सा श्लोक है याद नहीं मुझे, अध्याय 6 में है, प्राप्य पुण्यान कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समा। पुण्य कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोक को प्राप्त कर लेंगे सब कुछ, लेकिन जो मेरे भक्त है, मेरी भक्ति जितने भी परसेंट की है उसने, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। देखो मानो मैं 10 ही % कुछ माला जप कर पा रहा हो या सेवा कर पा रहा हो, किसी की में भी आप में से 50% हो, कोई 80% में पहुंच गया, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे भगवान भेद दिखा रहे हैं अर्जुन के प्रश्न पूछने पर। 6ठे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है ना, उसका बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दिया है भगवान। तो बहुत बहुत उच्च उसका नाश होगा या क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछा था अर्जुन ने, कि जो भक्ति तो आपकी किया लेकिन करते करते पूरी नहीं कर पाया और देह छोड़ दिया, तो उनका कौन सा गति होगा, ये प्रश्न पूछा। तो भगवान ने ये बोला कि पुण्य कर्म किए हैं तो उच्चतर लोकों में भी जाएगा, लेकिन जिसने मेरी भक्ति की है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट हो भी जाए। शुचि नाम किसको बोलते हैं, पवित्र आचरण वाले। श्रीमताम किसको बोलते हैं कि धन धान्य से संपन्न होगा, ज़्यादा मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा धन भी आ जाए तो भक्ति कर, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, योग्यता है तो कर सकता है, बारंबार भागवत बिठा सकता है या किसी को बुला सकता है, प्रसाद खिला सकता है, धन बहुत अच्छी तरह से यूज होगा उसका, हाँ, परमार्थ में। तो शुचिनाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्ट हो भी जाए, तो योग भ्रष्ट हो गया है, उसको फिर से मैं मौका देता हूँ, अच्छे परिवार में, सदाचारी परिवार में जन्म देता हूँ। और श्रीमताम, यहाँ पे श्रीमताम के लिए धन की बात मत करो, श्रीमताम यानी सभी शास्त्रों में पारंगत कोई व्यक्ति हो या भक्त हो, उनके घर पे, तो धनी इसको ही बोला जाता है। करोड़पति क्या करेगा जब भगवान को कोई पूछता ही नहीं। तो ये बात इसीलिए बताई मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये कब आएगा, जब रागानुगा भक्ति का डेवलपमेंट हो जाता है। और वो कब होता है, पूर्व जन्म के आधार पर। किसी को मार ठोक के बोलेंगे भाई तुम आओ सत्संग में, वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनका पुण्य बैलेंस ही नहीं है ना, नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे भगवान ने निर्देश दिया है, ऐसे निर्देश से भी पता चलता है कि करना क्या है। ओके, हम बात करते हैं रूप गोस्वामी की। तो यहाँ पे वैधि रागानुगा आगे बहुत बड़ी अलग अलग है, जैसे वैधि भक्ति में भी आता है उत्तम भक्ति, मध्यम भक्ति, कनिष्ठ भक्ति, ऐसा ऐसा है। अब सब पे नहीं जाते हैं। ऐसे 3 बताए ना, शुद्ध भक्ति में से साधन, भाव और प्रेम, इसमें भी पार्ट है, और ये भक्ति रसामृत सिंधु में बढ़ जाएगा। तो आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, ये भी मैंने एक बार बताया था आपको। तो एक पौधा है, उसमें बीज डालते हैं जमीन के अंदर, वो श्रद्धा रूपी बीज गया, फिर अब सिंचन होता है साधु संग के द्वारा उसके अंदर, तो बीज में से अंकुरण होकर पौधा बाहर आने लगेगा।
जब पौधा बाहर आया साधु संग का, तो क्या होगा, उसको भजन क्रिया करने का मूड आता है, भजन को लगो, चलो भाई साधु संग से आनंद आया मुझे, आज 2-3 माला मैं भगवान की ले लूँगा। कर्म तो करना ही है अपना, स्मरण भक्ति चालू रहेगी उसकी। फिर धीरे 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 अनर्थ निवृत्ति, सबके अंदर अनर्थ पड़ा हुआ है ना, वो अनर्थ निकल जाएगा। अब आगे जो क्या होगा, थोड़ा निष्ठा आ जाएगा उसको, ये सत्य बात है, भगवान भगवद गीता में कहे वही सत्य है। तो निष्ठा आ गई, फिर रुचि बढ़ने लगेगी। रुचि यानी जाना है, सत्संग में जाना चाहिए, यहाँ ये करना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, रुचि बढ़ जाएगी। फिर उसमें रुचि में ही धीरे धीरे आसक्ति हो जाएगी। अब नहीं हो रहा है तो मन नहीं लगता, ऐसा होने लगेगा, मिसिंग है कुछ, आज प्रसाद नहीं खाया, मैं कुछ उटपटांग खाना पड़ रहा है, मैं क्या करूं, भगवान की मैंने आज कथा नहीं सुनी है, आज मेरा दिन तो रात में सोने को भी नहीं होगा, मैं 5-10 मिनट भी भगवान का कोई कीर्तन या कथा सुन लेता हूँ। इसको बोलते हैं आसक्ति। और आसक्ति आने के बाद भाव आता है, और भाव आने के बाद फिर अंतिम स्टेज है प्रेम का, गोपी भाव। ये क्रमिक विकास है, श्रद्धा से शुरू होकर के प्रेम तक। एक श्लोक सुंदर कहा है, वाग्गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भागवत का 11 स्कंद में ये श्लोक है। इसमें क्या बोलते हैं, जब ये भाव प्रेम में डूब जाता है भक्ति में, तो उनकी वाणी में वो गदगदता दिखाई देती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, गदगद रुद्धया गिरा, वाणी में वो गदगद आ जाती है, कितना भाव विभोर हो जाता है, चित्त पिघलकर एक और बहने लगता है। एक क्षण के लिए भी वो रोना छोड़ नहीं पाता है, अश्रुपात होने लगते हैं। विलज्ज उद्गायति नृत्यते, लज्जा छोड़ के उच्च स्वर में भगवान का कीर्तन गाने लगता है। ये सब भाव है भगवान के प्रेम का उत्कृष्टता देखने के लिए। और मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसे भक्त है उद्धव जी को कह रहे हैं कि अपने को तो पवित्र करते ही है, लेकिन संसार में समस्त जीवों को भी वो पवित्रता प्रदान करता है। ऐसा जी भगवान स्वयं अपने मुख से भक्त का बखान कर रहे हैं, ऐसा भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे चारों हरि नाम ले असुवन झरी है, इसकी व्याख्या कर रहा था मैं प्रभु, आप वो मूल भूल जाएंगे वरना। तो वही भगवान संत प्रीति को विचार करे, धरे दूरी इष्टा हूँ पांडुन सो करी है। तो एक कथा छोटी सी कह के मैं इधर विराम लेता हूँ। जैसे भगवान ने पांडवों की थी, पूरी कवित्व में आप भूल गए होगे, कवित्व याद रहा आपने, मैं पढ़ लेता हूँ राग में तो याद रह जाएगा अभी। हरि गुरुदासनी सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेरी उरते नटरी है। भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छवि सार, चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूरी ईशता हूँ पांडुन सो करी है। गुरु गुरुताई की सच्चाई ले दिखाई जहाँ, गाई श्री पेहारी जू की रीति रंग भरी है। ये जो तीसरी लाइन है, गुरु की भी बात हमने सुन ली, तीसरी लाइन सुने, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे। वो भगवान ही प्रीति का विचार करेंगे, वो भगवान है कौन, जो इष्टता मतलब अपनी ईश्वरता को भी त्याग कर देते हैं, और पांडवों का जो हेल्प किया, मदद किया भगवान ने। जैसे अर्जुन का रथ हाँका भगवान ने, है कौन, इस चराचर जगत के मालिक, पांडु का काम किया। एक बार वो आपने कथा तो सुनी होगी, वो कथा कह के मैं विराम देता हूँ। एक बार दुर्वासा ऋषि को आमंत्रण दिया था दुर्योधन ने, वो भी शकुनी से कहने से। शकुनी बोला कि आप 12 वर्ष तो वनवास दे दिया है पांडु को, हार गए हैं, 1 वर्ष अज्ञातवास, लेकिन अभी 12 वर्ष चल रहा है, उसमें वो निकट में ही एक वन है, वहाँ ही वो निवास कर रहे हैं। तो ये तो जलता था, उसको मार डालते हैं कैसे भी करके, नहीं ऐसा मत करना, भूल से भी मत करना। उसको कैसे मारना है वो आज मैं युक्ति बताता हूँ। युक्ति ये बताई कि ये जो दुर्वासा मुनि है उनको खाने के लिए बुलाओ, और उनको बुलाने के बाद जब
सब हो जाएगा खाना, तब उसी समय बाद में शाम को दे देना, क्योंकि पांडवों के पास एक अक्षय पात्र था। तो अक्षय पात्र में ऐसा था कि जितना भी अन्न मांगे, जितना भी हो, हजारों का भी, वो भी आ जाता था। और वो जब धो डाल के अंत में द्रौपदी जी पाती थी लास्ट में, और वो धो डाल के रख देते थे, तो फिर बात दूसरे दिन ही लेते थे, मतलब दूसरे दिन ही उसको मिल पाता, उसी दिन नहीं मिलता फिर। तो ये सब योजना घटी गई, और भगवान अपना क्या नाम, अपना दुर्वासा मुनि जब आए, दुर्योधन के यहाँ पे प्रसाद पाया, और फिर दुर्योधन तो विनय करने लगा जो बढ़ाया था शकुनी ने, उसके पैर में गिर जाना, बोलना मैं बहुत भातृ प्रेमी हूँ, ऐसा ऐसा नाटक करना। तो दुर्योधन तो करने लगा कि मेरे बड़े भाई है, विकट में है, निकट में ही है, उनके भी ऊपर कृपा कीजिए, आप जाइए और ऐसे प्रसाद उनके पास पाइए। 10,000 शिष्यों के साथ आए थे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी तो पता है आपको, जब गर्म हो गए तो फिर खालसा तो यहाँ से उनको भेजा गया। अब ये गए, ठीक है तुम बोलते हो तो चले जाते हैं। फिर गए, जैसे ही युधिष्ठिर मिले, करीबन शाम का वक्त होगा, तो बोले हम स्नान करने जाते हैं, इधर स्नान करके आएंगे, आपके यहाँ प्रसाद पाएंगे। अब युधिष्ठिर तो सोच रहे कि प्रसाद पाएंगे, ठीक है। अब तो पूछा कि प्रसाद में क्या व्यवस्था है, वो तो स्नान करने गए, प्रसाद की व्यवस्था बोल के अभी तो द्रौपदी जी ने भी ले लिया होगा और तो बर्तन उल्टा कर दिया। अब तो असमंजस में पड़ गए युधिष्ठिर जी, क्या करें। अब तो ये दुर्वासा जी आएंगे और खत्म हो गया, श्राप दे देंगे, इधर ही जल के मर जाएंगे। अब तो दुर्योधन ने बहुत बुरा किया, समझ गए थे सब। लेकिन उसी समय सब झोपड़ी में ऐसे ही छोटी कुटिया में बैठे थे, तो द्रौपदी जी को याद आया कि मेरी जब इज्जत लूटी जा, मतलब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, तब मैंने हाथ ऊपर करके भगवान द्वारकाधीश को ही याद किया और वो मेरी रक्षा की। इस बार भी इस मुश्किल की घड़ी में यही हमको सबको करना चाहिए, रोने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही सबने याद किया द्वारकाधीश को, भगवान ने दरवाजा खटखटा दी। श्री कृष्णा आके बोले, हे कृष्णा, कृष्णा नाम है ना द्रौपदी का, कृष्णा। ये महाराज जी आए थे ना लास्ट वीक में, वो एक बात और सच सिखा के गए। सब लोग हम महामंत्र बोलते हैं ना, तो हरे कृष्णा, तो कृष्णा नहीं है, कृष्णा द्रौपदी का नाम, वो सिखाए कृष्ण। तो हमको महामंत्र बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस प्रकार से। तो ये जब बात हुई, भगवान पूछे क्या भाई सब असमंजस में क्यों हो, तो सब कुछ बोले नहीं, मुंह लटका के बैठे हुए। तो भगवान तो चतुर शिरोमणि हो, तो कुछ ना कुछ करते, चलो बाद में बोलना, पहले तो बहुत ज्यादा भूख लगी है कृष्ण, कुछ खाना दो। प्रभु यही तो समस्या है, आप कहाँ खाना मांगे, खाना ही नहीं है। और तो फिर क्या हुआ, क्योंकि और दुर्वासा जी आए 10,000 शिष्यों के साथ, जब आएंगे इधर खाना कुछ नहीं तो श्राप दे देंगे। तो भगवान सोचे, मुस्कुरा के बोले कि कुछ तो पात्र में होगा। सब लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से उधर एक तुलसी पत्र रह गया था। अब वैसे बर्तन धोते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ अंदर रह जाए, सब लोग अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन भगवान ने ही कृपा करके उधर कुछ छोड़ दिया था, तुलसी पत्र। कुछ होगा, अरे नहीं है, मैंने देखा द्रौपदी, कुछ नहीं है सामान, देखो देखो, देखा, चमत्कार हो गया, तुलसी पत्र देखा। हे प्रभु, आपको जो प्रिय अति प्रिय है वही है, अब आप उनको ही ले लीजिए। लिया भगवान ने, और भगवान ने मुंह में रख के बस इतना ही बोला कि समस्त जीवों को तृप्त कर दिया, इतना ही केवल। तो सभी चराचर जगत के सभी जीवों का पेट फूलने लगा। अब विश्वंभर नाम है भगवान का। तो जैसे वो लिया तो सब तो ऐसे पेट फूलने लगा। तो सब लोग स्नान करके बोले कि स्नान करने गए या भोजन करने गए, ऐसा लग रहा है, अब पेट तो हैवी हो रहा है। तो सब बोलने लगे अंदर अंदर, तो दुर्वासा मुनि बोलने लगे, अरे बोलो मत कुछ भी, अब ये लोग आ जाएंगे तो हमको खाना के लिए बुलाएंगे, क्या करेंगे। तो वैसे ही वो सब बाहर आए। युधिष्ठिर तो बोलने लगे कि आप आइए, लेकिन भीम को बहुत मजा सूझता है इसमें। भीम को समझ गए थे ना, अरे आइए, इतना अभी कचौरी गर्मा गर्म पड़ी है, खमन ढोकला सब पड़ा है, आइए आइए आपके लिए बना है, कुछ है ही नहीं। तो मजाक करते, लेकिन नहीं नहीं, सब हम पा लिए, अब कब और आएंगे, हम आशीर्वाद दे के जाते हैं आप सबको, हम जब भी आते हैं
तो सबको आशीर्वाद देते हैं। आज भले ही हमने आपके यहाँ प्रसाद नहीं लिया, अगली बार आएंगे तो जरूर लेंगे, आज हमें जाने दीजिए। ऐसे कर तो भीमसेन तो पीछे पड़ते, लेकिन दुर्वासा मुनि बोले कि अब की बार में जाएगा। बोले नहीं कृष्ण आए, तो कृष्ण गए भी नहीं, वरना तो समझ जाते कि कृष्ण ने किया है, लेकिन तो ये भी योगी थे ना दुर्वासा मुनि, तो कृष्ण बोले आप ही जाओ, मैं तो आऊंगा ही नहीं, बैठूंगा। तो ये भगवान की लीला है। जैसे भगवान सभी काम पांडवों के लिए है, एक नहीं बहुत सारे। तो इस कवित्व के माध्यम से हमको ये सीख मिलती है, हमारी दृढ़ता और स्थिरता, श्रद्धा मजबूत दिन प्रतिदिन होनी चाहिए। यदि नहीं हो रही तो हमारे अंदर से कुछ कमी है। भगवान तो बैठे ही है राह देख के कि कब मेरे चरणों में आ जाएगा तो मैं ले लूँ, इस जीव को मैंने अपना लूँ। लेकिन आज हमने सीख ली कि गुरु के माध्यम से ही भगवान स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पिताय गौर प्रेमानंद। ठीक है, तो प्रसाद लेंगे या थोड़ा कीर्तन 2 मिनट सुना दिए तब अरेंज हो जाएगा प्रसाद का।